वेलकम टू भारतीय राजपूत क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं इस पर। टीचर, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर बलबन्स डेथ जलालुद्दीन खिलजी बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली इन 1290। क्या हुआ कि बलबन की मृत्यु के कुछ समय बाद जलालुद्दीन खिलजी क्या बना? सुल्तान का राजा बना। ही वॉन्टेड टू एस्टेब्लिश अ काइंड एंड मर्सीफुल रूल। वो बहुत ही दयालु और रहमदिल टाइप का नियम कायदा कानून बनाना चाहता था। बट हिज नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी मर्डर्ड हिम मर्सीलेसली अ कपल ऑफ ईयर्स लेटर टू बिकेम द सुल्तान। लेकिन जो उसका भांजा था उसने उसका मर्डर कर दिया बहुत बुरी तरीके से राजा बनने के कुछ समय बाद, ताकि वो खुद सिंहासन पे बैठ सके। तो गुंजन ने पूछा, सर फ्रॉम वेयर डू वी गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन? फ्रॉम वेयर वी कैन गेट दिस इन्फॉर्मेशन? टीचर, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। टेल मी हाउ डिड वी लर्न अबाउट अर्लियर किंग्स लाइक हर्षवर्धन एंड अशोका। तो आप ये बताइए कि हम पहले के राजाओं के बारे में कैसे पढ़े हैं, कैसे जाने हैं? तो टॉली फ्रॉम द स्टोन इंस्क्रिप्शंस, इंग्रेविंग्स ऑन कॉपर प्लेट्स एंड कॉइन्स एंड फ्रॉम बुक्स रिटन एट दैट टाइम। कि जो स्टोन इंस्क्रिप्शंस हमें मिले थे, एनग्रेविंग्स जो कॉपर प्लेट्स पे, जो ताम्रपत्र पे जो लिखी हुई बातें थी, या जो कॉइन्स सिक्के उस समय चलते थे, या जो बुक्स उस समय लिखी गई थी। तो टीचर, बट वी फाइंड इंस्क्रिप्शंस ऑफ ओनली अ फ्यू किंग्स। टीचर ने कहा, बट हमें इंस्क्रिप्शंस तो बहुत ही कम किंग्स की ही मिलती है। सो वी डोंट नो हाउ मच अबाउट ऑल द अदर किंग्स हु रूल्ड इन एंशिएंट टाइम्स। लेकिन हमें ज़्यादा और दूसरे किंग्स के बारे में नहीं पता है जो और भी राज किए थे उस समय में। सिमिलरली देयर आर वेरी फ्यू इन स्टोन इंस्क्रिप्शंस अबाउट दिल्ली सल्तनत। और सबको पता है कि दिल्ली सुल्तान के बारे में बहुत ही कम स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैं। तो फॉर्चुनेटली वी डू हैव मैनी बुक्स रिटन बाय हिस्टोरियंस। लेकिन भाग्य से हमारे पास बहुत सारे बुक्स रिटन हैं, बुक्स हैं जो कि बहुत से हिस्टोरियंस, यानी कि जो घूमने आते थे या जो इतिहासकार थे, वो जो रॉयल को दरबार में पोएट्स थे, वो लोगों ने लिखी है, जिससे हमको उस काल के समय बहुत सी जानकारी मिल सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कॉइन्स यूज ड्यूरिंग देयर टाइम एंड द बिल्डिंग्स दे कंस्ट्रक्टेड। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कॉइन्स, है ना, उस समय जो कॉइन्स चल रहे थे, एंड द बिल्डिंग्स दैट वर कंस्ट्रक्टेड एट दैट टाइम। तो Sufi saints also wrote many books describing the life of the people, and at that time Sufi saints was also there na, so they have also written so many books describing the life of the people of that time. तो आर्या, विच बुक टेल्स अस अबाउट अलाउद्दीन खिलजी? तो आर्या ने पूछा कि कौन सी बुक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमें डिस्क्राइब करती है, बताती है? तो टीचर, देयर आर बुक्स रिटन बाय द फेमस पर्शियन पोएट अमीर खुसरो। पर्शियन पोएट थे अमीर खुसरो। द वेल नोन हिस्टोरियन ज़ियाउद्दीन, जो इतिहासकार थे ज़ियाउद्दीन, ठीक है, उनके बाद द्वारा। और बर्नी हैज़ ऑल्सो रिटन अ बुक टाइटल्ड कॉल्ड तारीख फिरोज शाही विच टेल्स अस अबाउट अलाउद्दीन खिलजी। ओके, नाउ वी विल रीड अबाउट अलाउद्दीन खिलजी। टीचर, अलाउद्दीन बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली इन 1296। ही वॉज वेरी एम्बिशियस एंड मेड हिज सल्तनत वेरी स्ट्रॉन्ग। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एम्बिशियस किंग था, और उसने अपने सुल्तनत, अपने किंगडम को बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखा था, और 1296 में वो राजा बना था, किंग बना था। बिफोर ही बिकेम द सुल्तान ही डिफीटेड द किंग ऑफ देवगिरी एंड ब्रॉट बैक अ लॉट ऑफ वेल्थ फ्रॉम हिज किंगडम। और राजा बनने से पहले उसने देवगिरी के किंग को हराया था, और वहाँ से उनका धन वगैरह लूट कर लाया था। ही नॉट ओनली स्ट्रेटन हिज आर्मी, उसने अपनी आर्मी को सिर्फ मजबूत ही नहीं किया बट विद दिस वेल्थ, बट उसने जो अमीर्स थे, प्रोमिनेंट अमीर्स थे, उनको उनकी लॉयल्टी जीतने के लिए, टू विन देयर लॉयल्टी, ही शेयर्ड दैट वेल्थ विद देम ऑल्सो। तो इन दिस वे ही ग्रेजुअली ब्रॉट मोस्ट ऑफ द अमीर्स एंड जनरल्स अंडर हिज कंट्रोल। और इस तरीके से ही ग्रेजुअली उसने अमीर्स जो थे और जनरल्स थे उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। ही मेड रिजिड रूल्स दैट नो वन डेयर टू डिसोबे। और इतने कठिन कड़क नियम बनाए उसने कि कोई उसको डिसोबे करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ही डेल्ट सीवियरली विद आमिर्स हु शोड साइंस ऑफ डिसलॉयल्टी एंड अपॉइंटेड न्यू आमिर्स इन देयर प्लेस। और उसने बहुत बुरी तरीके से लोग, आमिर्स जो उनकी बात नहीं मानते थे या डिसलॉयल्टी दिखाते थे, उनको वो वहाँ से हटा देता था और न्यू आमिर्स अपॉइंट करता था। ही गेव हाई पोजिशंस टू इंडियन मुस्लिम्स टू। और इंडियन के मुस्लिम्स लोग जो थे, भारत के जो मुस्लिम लोग थे, उनको भी वो बहुत हाई पोस्ट देता था। मनोरमा, वाई डिड द आमिर्स नॉट रिवॉल्ट अगेंस्ट हिम? आमिर्स उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिए? तो टीचर, अलाउद्दीन प्रोहिबिटेड हिज आमिर्स फ्रॉम ड्रिंकिंग एल्कोहल। उसने आमिर्स लोगों को शराब पीने से मना किया था, कोई भी फेस्टिवल्स मना किया था, बड़े पैमाने पे शादी नहीं होगी, डिनर पार्टीज भी नहीं होगी। ही बिलीव दैट दे यूज सच ओकेजन्स टू कंस्पायर अगेंस्ट दैम। उसको लगता था कि अगर लोग इस तरह की चीज़ों में जाके मिलेंगे या ग्रुप बनेगा तो लोग उसके खिलाफ हो सकते हैं। तो हिज स्पाइस कैप्ट हिम इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर एक्टिविटीज, सो नन ऑफ देम डेयर्ड रिवोल्ट अगेंस्ट हिम। और उसके खुद के जासूस थे जो उसको हर बात की जानकारी देते थे, और कोई हिम्मत नहीं कर पाता था उसके अगेंस्ट कुछ भी
षड्यंत्र करने की। तो अलाउद्दीन एक्सपेंड्स हिज किंगडम। टीचर, अलाउद्दीन हैड अ पावरफुल आर्मी एंड डिसिप्लिन आमिर्स थे अलाउद्दीन के पास, एंड बहुत पावरफुल आर्मी थी। ही कंकर्ड मैनी न्यू टेरिटरीज विद देयर हेल्प, और विद द हेल्प ऑफ दीज आर्मीज एंड डिसिप्लिन आमिर्स ही कैप्चर सो मैनी, ही मेड न्यू टेरिटरीज। ही वैंक्विश्ड गुजरात इन 1299, इसने गुजरात को तबाह कर दिया था 1299 में। एंड देन एनेक्स द किंगडम्स ऑफ रणथंबोर, उसके बाद रणथंबोर के राज्य को भी, चित्तौड़ और मालवा को भी उसने वो धावा बोला था। अमेजिंग कंसिडरेबल वेल्थ फ्रॉम देम इन द प्रोसेस, और उनसे बहुत सारा धन लूट कर लाया था। इन विच डायरेक्शन फ्रॉम दिल्ली टू रणथंबोर चित्तौड़ एंड मालवा लाई, आपको मैप में पता करना है। संदीप, सर दे लाई टू द ईस्ट ऑफ दिल्ली। सलमा, नो दे आर टू द वेस्ट ऑफ दिल्ली। तो संदीप ने कहा कि मे बी दिल्ली एट द दिल्ली के ईस्ट में, तो सलमा ने कहा नो, मे बी दिल्ली के वेस्ट में। तो लेट्स सी। टीचर, अलाउद्दीन अटैक देवगिरी सेवरल टाइम्स प्लंडरिंग इट सिंग अ लॉट ऑफ वेल्थ। बहुत बार उसने देवगिरी में अटैक किया, तब बहुत सा सोना, बहुत सा वेल्थ लूट के लाया। ही एनेक्स द किंगडम ऑफ टू हिज एम्पायर, मतलब बर्बाद ही कर दिया था। ही ऑल्सो कंडक्टेड एन एक्सटेंसिव मिलिट्री कैंपेन, करता था साउथ इंडिया में, डिफीटिंग ऑल द किंगडोम्स अप टू द मथुरा एंड रामेश्वरम के सारे किंग्स को हराते हुए। हिज मेन एम वॉज नॉट टू एक्सपेंड हिज एम्पायर बट टू अमेस वेल्थ। उसका मेन ये नहीं था कि वो अपना एम्पायर को एक्सपेंड करे, उसका मेन उद्देश्य ये था कि वहाँ से बस भारी मात्रा में पैसे, वेल्थ लेकर आए, दौलत। सो ही रिटर्न द किंगडम टू द डिफीटेड रूलर्स। तो उसको वेल्थ चाहिए होती थी, तो वो डिफीटेड रूलर्स को उनका राज्य सौंप देता था और उनको बोलता था कि आपको हर साल टैक्स देना पड़ेगा और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देना पड़ेगा। तो मनोरमा, सर डिड द वेल्थ amassed by अलाउद्दीन फ्रॉम वार पे फॉर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ हिज सल्तनत। तो उसने कहा कि जो वेल्थ लूट कर लाता था दूसरी जगह से, क्या वो उसके पूरे सल्तनत को चलाने के लिए, खर्चा उठाने के लिए काफ़ी होता था। तो टीचर, दे डिड डू अ सर्टेन एक्सटेंट, एक सर्टेन पैमाने तक ही करते थे, मात्रा तक ही करते थे। बट मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ हिज किंगडम वर मेट फ्रॉम द लैंड टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स। लेकिन जो उसके अधिकतर प्रशासनिक जितने भी एक्सपेंसेस थे वो किसके द्वारा हैंडल हुए जाते थे, जो फार्मर्स लोग जो टैक्स लैंड देते थे उससे। अलाउद्दीन फिक्स द लैंड टैक्स एट हाफ द प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर्स। उसने ये भूमि कर फिक्स कर दिया था कि जितना भी प्रोडक्शन होगा उसका हाफ फार्मर्स को पे करना है। तो वॉज नॉट दैट टू मच? तो टीचर ने कहा येस इट वॉज, बट अलाउद्दीन डिड नॉट लेवी द अदर टैक्सेस दैट वर यूजली कलेक्टेड इन दोज डेज। बट वो ज़्यादा और भी टैक्सेस को वो नहीं करता था। ही डिसाइडेड टू कलेक्ट ओनली लैंड टैक्सेस। वो दूसरे टैक्सेस पे लेवी चार्जेस नहीं रखता था, उसको ये था कि लैंड टैक्सेस पे ही करेगा, और जो पैस्चर, जो जस्ट लाइक खेती किसानी और जो एनिमल्स पाल रहे हैं उन पर, ठीक है। सो द फार्मर्स डिड नॉट हैव टू पे टू मैनी टैक्सेस। फार्मर्स को सिर्फ एक टैक्स पे करना पड़ता था। हाउएवर दिस डिड नॉट बेनिफिट द टैक्स कलेक्टेड बिकॉज देयर इनकम वॉज रिड्यूस्ड। क्योंकि हर तरह के टैक्स को बंद कर दिया था, ओनली लैंड टैक्स ही वॉज टेकिंग। सो जो टैक्स कलेक्टर्स थे, जो सामंतीज थे, उनको बहुत घाटा हो रहा था। जया, हाउ? टीचर, अर्लियर द टैक्सेस वर कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स बाय द विलेज हेड्स और द डिफीटेड किंग्स। जो राजा हार जाते थे, सामंती राजा या जो विलेज का हेड होता था, वो टैक्स कलेक्ट करते थे। बट नाउ द जॉब वॉज डन बाय द सुल्तान्स ऑफिसर्स। लेकिन अब जो सुल्तान था उसके ऑफिसर्स कलेक्ट करते थे। सो द किंग्स एंड विलेज हेड्स कुड नॉट एंजॉय द कंसेशंस दे हैड अर्लियर। तो जब वो लोग पहले टैक्स कलेक्ट करते थे, उससे जो वो अपना मुनाफा कमाते थे वो नहीं कमा पा रहे थे। तो दे कुड नॉट कलेक्ट टैक्सेस एज एंड व्हेन दे विश्ड। जिस हिसाब से वो टैक्स कलेक्ट करना चाहते थे वो नहीं कलेक्ट कर पा रहे थे। तो अलाउद्दीन वॉज ऑल्सो able to establish direct contact with the farmers in this way by eliminating the middleman। और इस तरह से उसने बीच के मिडिलमैन को हटाकर डायरेक्ट फार्मर से अपना कनेक्शन बनाया। तो जावेद, सो अलाउद्दीन वॉज एबल टू रिफॉर्म द रेवेन्यू सिस्टम इन सच अ शॉर्ट पीरियड। तो उसने एक नई क्रांति जैसा या एक नया तरह का रेवेन्यू सिस्टम लाया। तो टीचर, येस ही ऑल्सो मेड स्पेशल एफर्ट्स टू एंश्योर दैट हिज सोल्जर्स कुड बाय गुड्स एट रीजनेबल प्राइजेज इन दिल्ली। और उसने ये एफर्ट्स भी लगाए कि जो उसके सोल्जर्स थे उसको जो उनके गुड्स थे, जो सामान थे, एक रीजनेबल प्राइस में मिले दिल्ली में।
ही फिक्स द रेट्स ऑफ ऑल द गुड्स सोल्ड एंड फिक्स द प्लेसेस वेयर दे कुड बी सोल्ड, और उसने सारे रेट्स, गुड्स के सारे रेट्स फिक्स कर दिए एंड प्लेसेस भी फिक्स कर दिए कि वो कहाँ पे बिके जाएंगे, कहाँ पे मिलेंगे। तो दिस मेड इट ईजियर फॉर हिम टू कंट्रोल देयर सेल्स, और सारे सेल्स को कंट्रोल करने के लिए उसको आसानी हुई। तो ही मेटेड आउट सीवियर पनिशमेंट्स टू एनी मर्चेंट हु ओवरचार्ज और अंडरवेट हिज मर्चेंडाइज। अगर कोई ज़्यादा ग्राम लगा के या ज़्यादा पैसा लूट रहा है, किसी से ज़्यादा चार्ज कर रहा है, तो वो उनको पनिशमेंट भी देता था। To ensure that his army remained free of corruption, he introduced two practices. अपनी आर्मी को करप्शन से बचाने के लिए उसने दो प्रैक्टिसेस, दो तरह की प्रथा चालू करी एक तरह से। द फर्स्ट वाज नोन एज हुलिया प्रथा और फेशियल प्रोफाइल्स। ही रिकॉर्डेड द पोर्ट्रेट्स ऑफ ईच वन ऑफ हिज सोल्जर्स टू मेक इट ईजियर टू आइडेंटिफाई दैम। उसने हुलिया प्रथा और फेशियल प्रोफाइल्स की कि सबका चेहरा का नक्शा बनवा कर, मतलब पोर्ट्रेट बनवा के रखा उसने, ताकि सबको पहचानने में आसानी हो, कोई भेस बदल के ना पहुँच सके। सेकेंडली ही ऑल्सो हैड ऑल देयर हॉर्सेज ब्रांडेड सो दे कुड बी इजली आइडेंटिफाइड, और उसने सारे हॉर्सेज को भी ब्रांडेड कर दिया। ठीक है, जो रेड में है यू कैन सी तुगलक एम्पायर, एंड जो ब्लैक डॉट्स है वो सिटीज़ है। तो टीचर, अलाउद्दीन ऑल्सो सेव द दिल्ली सल्तनत फ्रॉम द अटैक्स ऑफ द मंगोलियन आर्मी। और अलाउद्दीन ने दिल्ली सल्तनत को किससे बचाया था? मंगोलियंस के अटैक से बचाया था। द मंगोल्स हैड कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया से आए थे, और उन्होंने लगभग बहुत से लार्ज एम्पायर्स को बर्बाद कर दिया था भारत में। तो अलाउद्दीन लेकिन सक्सेसफुली रिपल्स दैम एट द बॉर्डर ऑफ हिज एम्पायर, लेकिन उसने अपने एम्पायर के बॉर्डर के पास उन लोगों को हरा दिया। अलाउद्दीन डाइड इन 1316, 1316 में उसकी मृत्यु हुई। अ फ्यू ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, जब वो मरा उसके कुछ साल बाद, गियासुद्दीन तुगलक established a new dynasty in Delhi. This was the तुगलक डायनेस्टी, और इस तरह से उसने तुगलक डायनेस्टी का नींव रखी गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, ये है तुगलक एम्पायर के बारे में, आप देख सकते हैं। मांडू, दौलताबाद, कनपली, दौलताबाद, लखनऊ, दिल्ली, ये सारी सिटीज़ थी, और मदुराई। ठीक है, और ये जो एरिया था ये तुगलक एम्पायर कैप्चर करा था। Next, the Tughlaq dynasty. Teacher, Ghayasuddin Tughlaq became the Sultan in 1320, 1320 में बना। He wanted to abolish the strict rules implemented by Alauddin and adopted liberal policies. उसने जो strict policies थी जो कि अलाउद्दीन ने फॉलो की थी, उसको हटाकर he wanted to liberal, थोड़ी ढीली policies यूज़ करना चाहता था। ठीक है, he founded the city of तुगलकाबाद near Delhi. दिल्ली के पास उसने तुगलकाबाद करके एक सिटी फाइंड करी। सॉरी, ओके, ये दिल्ली है। दिल्ली के पास इसने तुगलकाबाद, यहाँ पे तुगलकाबाद करके उसने एक सिटी फाइंड आउट करी। ही डाइड आफ्टर रूलिंग फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद उसकी मृत्यु हो गई रूल करने के बाद। आफ्टर हिम मोहम्मद बिन तुगलक बिकेम द सुल्तान, एंड आफ्टर हिज डेथ मोहम्मद बिन तुगलक बिकेम द सुल्तान। ही वॉज लर्नड, एम्बिशियस एंड अ मैन ऑफ विजन, मतलब बहुत दूर की सोच रखता था, बहुत एम्बिशियस था। ही अडॉप्टेड सेवरल पॉलिसीज दैट मेड हिम फेमस इन हिस्ट्री, ताकि वो इतिहास में फेमस हो जाए, इसने बहुत से सेवरल पॉलिसीज यूज़ करी। सो स्टूडेंट आस्क्ड श्रीकांत, सर व्हाट वर दीज पॉलिसीज? तो टीचर गेव हिम आंसर। 2 ऑफ हिज स्कीम्स वर फेमस, उसकी 2 स्कीम्स फेमस थी। वन वॉज टू मेक देवगिरी इन द साउथ हिज कैपिटल, देवगिरी को साउथ में उसने कैपिटल बनाया। आफ्टर रिमेनिंग इट एज अ दौलताबाद, है ना, रीनेमिंग इट एज दौलताबाद, यानी कि उसको फिर से दौलताबाद के नाम से रीनेम किया गया। ही इंट्रोड्यूस द यूज़ ऑफ ब्रॉन्ज कॉइन्स इन प्लेस ऑफ सिल्वर कॉइन्स एज करेंसी, उसने ब्रॉन्ज के कॉइन्स को यूज़ करना चालू कराया इंस्टेड ऑफ सिल्वर कॉइन्स। एंड न्यू कैपिटल। टीचर, आफ्टर डिक्लेयरिंग द सिटी ऑफ दौलताबाद एज द न्यू कैपिटल ऑफ हिज सुल्तनत, उसने न्यू कैपिटल दौलताबाद को एक दौलताबाद, ओके, साउथ साइड, तो इसको न्यू कैपिटल उसने डिस्क्राइब किया, न्यू कैपिटल शो आउट किया। मोहम्मद बिन तुगलक ऑर्डर्ड ऑल हिज ऑफिसर्स, जनरल, स्कॉलर्स एंड वर्कर्स लिविंग इन दिल्ली टू शिफ्ट देयर, और सबको रूल बोला कि यू हैव टू गो देयर एंड शिफ्ट देयर। दोज हु रिफ्यूज वर सिवियरली पनिश, जिसने मना किया कि आई एम नॉट गोइंग टू शिफ्ट देयर, उसको उसने खूब स्ट्रांगली पनिशमेंट दिया। दोज हु वेंट हैड टू फेस अ लॉट ऑफ हार्डशिप, जो वहाँ पहुँचे उनको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। मैनी ऑफ देम डाइड ऑन द वे, कई लोग रास्ते में ही मर गए। द पीपल डिड नॉट लाइक टू लिव इन दौलताबाद, ठीक है, वहाँ का उनको दौलताबाद में रहना नहीं पसंद था।
तो दिस डज नॉट मीन दैट दिल्ली वॉज इवैक्यूएटेड, इसका ये मतलब नहीं था कि दिल्ली खाली हो गई थी. इट वॉज स्टिल द आर्मी हेड क्वार्टर्स एंड द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. वो अभी भी आर्मी का हेड क्वार्टर थी और पूरे प्रशासन का सेंटर था. द ओनली डिफरेंस वॉज दैट नाउ देयर वॉज 2 सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. लेकिन अब एक डिफरेंस ये था कि अब वहाँ पे एक सेंटर ना हो के 2 सेंटर थे. फर्स्ट इज दिल्ली इन द नॉर्थ एंड द दौलताबाद इन द साउथ. तो आर्य, वाई डिड मोहम्मद बिन तुगलक हैव 2 कैपिटल्स, व्हाट एडवांटेज डिड ही गेट इफ़ द कॉमन पीपल हैड टू फेस सो मच हार्डशिप. उसने कहा कि वाई ही, मतलब उसने क्यों 2 कैपिटल्स बनाए एंड उसको क्या फ़ायदा है, पीपल को, लोगों को इतना तकलीफ झेलने के हो रही है तो क्या फ़ायदा है. ठीक है. तो नॉमिनल करेंसी, मोहम्मद बिन तुगलक अदर प्लान वॉज टू इंट्रोड्यूस कॉपर एंड ब्रॉन्ज कॉइन्स इन प्लेस ऑफ सिल्वर. कॉपर और ब्रॉन्ज के सिक्के ने स्टार्ट किए इंस्टेड ऑफ सिल्वर कॉइन्स. पीपल यूज सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स टू बाय एंड सेल मर्चेंडीज एंड गुड्स ड्यूरिंग दिस पीरियड. उस समय सिल्वर और कॉपर कॉइन्स यूज़ होते थे सामान खरीदने और बेचने के लिए. टू सेव सिल्वर, मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस ब्रॉन्ज कॉइन्स. तो टू सिल्वर को बचाने के लिए, चांदी की मात्रा को बचाने के लिए उसने ब्रॉन्ज कॉइन्स चालू किए एंड डिक्लेयरिंग दैट दीज कॉइन्स वुड हैव द सेम वैल्यू एज सिल्वर कॉइन्स. और उसने डिक्लेयर किया कि चांदी के सिक्कों के बराबर ही इन सिक्कों का भी महत्व होगा. तो दैट इज़ इफ़ अ मर्चेंट कुड बाय 10 माउंट्स ऑफ वीट फॉर 1 सिल्वर कॉइन, ही वुड गेट द सेम अमाउंट ऑफ वीट फॉर अ ब्रॉन्ज कॉइन. तो उसको उतना ही एक ब्रॉन्ज कॉइन पे भी, जितना उसने सिल्वर कॉइन पे गेहूँ दे रहा है, उतने ही उसको एक ब्रॉन्ज कॉइन पे उतना ही गेहूँ देना होगा. तो सलीम, वाई डिड ही वॉन्ट्स टू सेव सिल्वर, सिल्वर क्यों बचाना चाहता था. तो टीचर, उस समय ड्यूरिंग दोज डेज देयर वॉज स्कैरसिटी ऑफ सिल्वर, यानी कि चांदी की कमी हो गई थी पूरी दुनिया में. एंड इट्स प्राइस वॉज राइजिंग, और बहुत ज़्यादा उसका प्राइस बढ़ रहा था. तो दिस मे हैव बीन द रीज़न वाई ही वॉन्टेड टू सेव सिल्वर. और इसका ये एक रीज़न है कि दैट इज़ वाई ही वॉन्टेड टू सेव अ सिल्वर. वॉट एवर बी द रीज़न, जो भी रीज़न होगा, ठीक है. द स्कीम फेल्ड हो गई. पीपल स्टार्टेड मिंटिंग फेक ब्रॉन्ज. अब वो सिल्वर तो महंगा था तो हर एक के पास नहीं था, तो दे कांट मिंटिंग फेक कॉइन्स ऑफ सिल्वर कॉइन्स, बट दे स्टार्टेड मिंटिंग फेक ब्रॉन्ज कॉइन्स एंड एक्सचेंजिंग देम इन द मार्केट. दे ऑल्सो बिगेन होर्डिंग सिल्वर, है ना, यानी कि सिल्वर चांदी को वो रोक के रखने लगे. द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, और सारा जो अर्थव्यवस्था था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया. सो मोहम्मद बिन तुगलक हैड टू फाइनली ऑर्डर द विड्रॉल ऑफ ऑल ब्रॉन्ज कॉइन्स फ्रॉम द मार्केट. उसने ऑर्डर किया कि मार्केट से सारे ब्रॉन्ज के कॉइन्स हटा लिए जाएँ. बट हिज ट्रेजरी वॉज एम्प्टीड इन एक्सचेंजिंग सिल्वर कॉइन्स फॉर ब्रॉन्ज. और जिसने उसको ब्रॉन्ज कॉइन्स हटाने थे तो इसके लिए उसको सिल्वर कॉइन्स देने पड़े, और इससे उसका पूरा ट्रेजरी खाली हो गया, उसका पूरा जो खजाना था खाली हो गया. सिमिलरली मोहम्मद बिन तुगलक्स अटेम्प्ट्स टू इंक्रीज टैक्सेस इन द दोआब एरिया एंड हिज मिलिट्री कैंपेन्स अगेंस्ट कराजील एंड खुरासान ऑल्सो फेल्ड. तो दोआब के एरिया में भी उसने टैक्सेस बढ़ाने की कोशिश की, और जो उसकी मिलिट्री कैंपेन्स थी कराजील और खुरासान में वो भी फेल हो गई. तो दो मैनी ऑफ हिज पॉलिसीज़ एंडेड इन फेलियर, बहुत सारी पॉलिसीज़ उसकी मतलब अनसक्सेसफुल हुई, फेल्ड हुई. द सुल्तान डिजर्व्स प्रेज फॉर द न्यू वैल्यूज़ इन एनकरेज. फिर भी जो उसने न्यू तरह की वैल्यूज़ जो लगाई थी उसके लिए उसको एनकरेज किया गया, मतलब नई पॉलिसीज़ जो उसने एनकरेज की थी उसके लिए वो उसको नाम लिया गया उसका. इन अपॉइंटिंग पीपल टू हाई पोस्ट ही डिड नॉट सी वेदर द पर्सन वाज इंडियन और तुर्क. लोगों को हाई पोस्ट पे रखने के पहले वो ये नहीं देखता था कि दैट द पीपल वाज फ्रॉम इंडियन, दैट द अपॉइंटेड पर्सन वाज एन इंडियन और अ तुर्क और अ हिंदू और अ मुस्लिम और अ रिच और अ पुअर और अ सन ऑफ अ वर्कर और अ जनरल. नो, he gives that post to that person if he was capable to that post. So only the most deserving candidates were selected. As a result, many common people were also appointed to high posts that were earlier given only to the Turk nobles. जो कि तुर्क लोगों को ही मिलता था वो हाई पोस्ट अब आम आदमी को भी मिलने लगा because of their capabilities, है ना. तो however the problem was that Sultanate had grown too big to easily governed. क्या हुआ कि सल्तनत इतनी बड़ी हो गई कि उसको आसानी से गवर्न किया जा सके, आसानी से गवर्न करना बहुत मुश्किल हो गया, ये प्रॉब्लम बढ़ गई. तो रिवोल्ट्स अगेंस्ट द सुल्तान बिगेंस ब्रीविंग एट सेवरल प्लेसेस. एंड जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी दूरों पे उसके खिलाफ आंदोलन चालू हो गए, उसके खिलाफ लोग षड्यंत्र करने लगे. एंड आफ्टर सम टाइम प्रैक्टिकली एवरी प्रोविंस बिकेम एन इंडिपेंडेंट सुल्तनत. और हर एक राज्य जो छोटे छोटे राज्य था वो अपने आप को
सुल्तान घोषित कर दिया, एक हमें स्वतंत्र राज्य हैं। तो द दिल्ली सल्तनत डिड नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस इन छत्तीसगढ़, लेकिन जो दिल्ली सल्तनत था उसका कोई भी इन्फ्लुएंस हमारे छत्तीसगढ़ पर नहीं पड़ा। विच वॉज रूल्ड बाय द कलचुरी किंग्स ऑफ रतनपुर ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो कि उस समय पे वहाँ पे कलचुरी राजा रूल कर रहे थे। देयर किंगडम हैड मैनी ज़मींदार्स, उनके किंगडम में बहुत सारे ज़मींदार थे, बहुत सारी पॉलिटिकल पॉलिसीज़ थी। वर इन्फ्लुएंस बाय द ट्राइबल सोसाइटी ऑफ दैट टाइम, जो कि कलचुरी राजाओं ने फॉलो किया था ट्राइबल सोसाइटी को ध्यान पर रखते हुए। सो हमारा ये चैप्टर भी यहीं ख़त्म होता है। आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़, एंड if you want PDF of this chapter or the exercise questions and any notes, please do join my Telegram channel, whose link is given in the description box of my video. Please do like, share and subscribe my channel Bharti Rajput Classes.